मेरा देवर रोज़ रात को मेरे कमरे में आता और मेरी शादी की सीडी ले जाता। फिर वो मुझे रोज़ सुबह 2000 रुपये देता और वो शादी की सीडी भी दे देता था। मुझे अपने देवर पर शक होने लगा था कि वो इतने पैसे कहाँ से लाता है। एक रात मैं उसके कमरे में गई तो सच्चाई जानकर मेरे होश उड़ गए। मेरा नाम राधा है। मेरी उम्र अभी 25 साल है। 2 साल पहले ही मेरी शादी हुई थी। मेरे ससुराल में हम 4 लोग रहते हैं। मैं, मेरे पति, मेरा देवर और मेरी सास। मेरी सास एक स्कूल में छोटे बच्चों को खाना खिलाकर उनकी देख रेख करती है और मेरे पति एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। घर में केवल मैं और मेरे देवर ही साथ में रहा करते हैं। मेरा देवर कुछ मजाकिया किस्म का लड़का था। वो हमेशा ही मुझसे मजाक किया करता था और उसका मजाक मुझे भी अच्छा लगता था। उसकी उम्र 22 साल थी। वो दिखने में भी ठीक ठाक था। फिर इसी तरह से दिन बीतने लगते हैं। मैं और मेरा देवर हमेशा साथ में ही रहा करते रहे। एक बार की बात है जब मेरे पति को एक ज़रूरी काम की वजह से 7 दिनों के लिए शहर से बाहर जाना था। वो मुझे छोड़कर चले गए। फिर रात के समय में मेरा देवर मेरे कमरे में आया और बोला, अरे भाभी, आज आप कितनी सुंदर लग रही हो। मैंने बोला, अरे तुम क्या मजाक कर रहे हो, और बताओ क्या काम था। वो बोला, भाभी, मुझे आपकी शादी की सीडी चाहिए थी। मुझे आज देखना है। तो इस पर मैंने उसे शादी की सीडी दे दी। इतने में ही वो मुझे अपनी बाहों में भर लिया और बोला, मेरी प्यारी भाभी, आप कितनी अच्छी हो। फिर वो सीडी लेकर वहाँ से चला गया और मैं सो गई। फिर सुबह होते ही उसने मेरी शादी की सीडी दे दिया और 2000 रुपये दिया और बोला, ये लो भाभी, आपकी शादी की सीडी देखकर मज़ा आ गया। फिर मैंने उससे पूछा, ये तुम पैसे क्यों दे रहे हो। उसने बोला, ये आपका इनाम है। इतना बोलकर वो वहाँ से चला गया। इधर मैं सोचने लगी, ये कैसा इनाम दे रहा है। फिर मैं अपना काम करने लगी और वो घर से बाहर चला गया। इस तरह से पूरा दिन बीत गया। आज रात के समय वो फिर मेरे कमरे में आया और मुझसे कहा, वाह, क्या लग रही हो भाभी। मैंने कहा, अब क्या है, बोलो तो। उसने कहा, आज फिर आपकी शादी की सीडी चाहिए। तो मैंने उसे दे दी और वो सीडी लेकर चला गया। मैं अब सोचने लगी कि ये मेरी शादी की सीडी का क्या करता है और इसने मुझे सुबह पैसे क्यों दिए। यही सब सोचते हुए मैं सो गई। आज फिर जब मैं सुबह उठी तो वो मेरे कमरे में आया और मुझे गले लगाते हुए बोला, ये लो भाभी सीडी और ये कुछ पैसे। आज फिर उसने मुझे 2000 रुपये दिया था। मैंने फिर उससे पूछने की कोशिश की कि इतना पैसा वो कहाँ से लाता है, लेकिन इससे पहले ही वो बाहर चला गया। अब मुझे अपने देवर पर शक होने लगा था कि ज़रूर ये कुछ ना कुछ गलत कर रहा है और हो सकता है मेरे साथ भी कुछ ऊंच नीच ना कर दे। मेरे दिमाग में यही सब चल रहा था। फिर मैंने खाना बनाया और उसे दे दिया। फिर उसने खाना खाया और अपने कमरे में चला गया। मेरा मन कर रहा था कि ये सब बातें मैं अपने पति को बता दूं, लेकिन वो घर से बाहर थे तो ये सब बताना ठीक नहीं था। इसलिए मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। फिर इसी तरह से दिन बीतने लगते हैं। कई दिन बीत गए और मेरा देवर रोज़ मेरे कमरे में आता और मुझसे मीठी मीठी बातें करके मेरी शादी की सीडी लेकर चला जाता और सुबह सीडी के साथ साथ मुझे कुछ पैसे भी देता। जब मुझे उसका इरादा ठीक नहीं लगा तो मैंने सच्चाई जानने की कोशिश की। मैंने एक प्लान बनाया। रोज़ की तरह आज रात को भी हम सबने खाना खाया और मेरी सास अपने कमरे में चली गई और मेरा देवर और मैं अपने अपने कमरे में चले गए। रोज़ की तरह आज भी मेरा देवर मेरे कमरे में आया और मुझसे सीडी लेकर अपने कमरे में चला गया। लेकिन आज मुझे सब कुछ जानना था तो मैं सोई नहीं और रात होने का इंतज़ार करने लगी। फिर जब आधी रात को मैं अपने देवर के कमरे में गई तो मैं उसको देखकर दंग रह गई। मेरा देवर मेरी शादी की सीडी को कंप्यूटर में खोला हुआ था और मेरी शादी की वीडियो क्लिप में किसी दूसरे लोगों का फ़ोटो एडिट कर रहा था। मुझे गुस्सा आया कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, तो मैं उसके पास चली गई। वो मुझे देखकर बोला, अरे भाभी आप। मैं बोली, क्या मुझे नहीं आना चाहिए था क्या। बताओ, तुम मेरी शादी की वीडियो का
ये सब क्या कर रहे हो? तुम जल्दी बताओ, नहीं तो मैं अभी सबको बता दूंगी कि तुम मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हो। वो बोला, नहीं भाभी, मैं अभी आपको बताता हूँ। फिर वो बोला, भाभी, मैं आपकी शादी की वीडियो को देखकर उस पर दूसरा चेहरा लगाकर वीडियो बनाता हूँ और वो सीडी मैं बेचता हूँ जिसका मुझे पैसा मिलता है। भाभी, मैंने आपको और भैया को एक रात बात करते सुना था कि भैया की नौकरी चली गई है। तब से मैं ये काम कर रहा हूँ और मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूँ। फिर मैं बोली, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोच लिया था, लेकिन ये सब बात तो तुम मुझे पहले भी बता सकते थे ना। तो मेरा देवर बोला, भाभी, मैं आप लोगों को ये नहीं बताना चाहता था कि मैं पैसे कहाँ से लाता हूँ। इस प्रकार से मेरा देवर रोज़ ही पैसा कमाने लगा। फिर कुछ दिनों में ही मेरे पति की नौकरी भी लग गई, तो हमारा परिवार अच्छे से चलने लगा। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।